बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए भजन में दर्शाया गया कि नैया लगा दो भव पार, पार मेरे सतगुरु। आप लोगों ने इस भजन को बहुत बार अपने मुखारबिंद से गाया भी होगा और सुना भी होगा, लेकिन आनंद जीवन का तब आता है जब हम इसकी गहराई में उतरते हैं। जब तक हम गहराई में नहीं उतरेंगे तब तक गाते रहेंगे, सुनते रहेंगे और जीवन में भटकते रहेंगे। हमारी आत्मा को वो सुख शांति नहीं मिल सकता जिसको वो ढूंढ रही है। देखें कौन इस वाक्य को, इस वाणी को कौन कह रहा है? मीरा, जो अपने समय के बहुत अच्छी भक्त कहलाती है। वो क्या कर रहे हैं कि नैया लगा दो भव पार, पार मेरे सतगुरु। कब कहा? जब जीवन का बहुत बड़ा सार समझ में आया। देखो उनका हृदय समझ गया कि जिंदगी का उद्धार, जिंदगी की कीमत, जिंदगी की सच्चाई राजा होकर भी नहीं मिल सकता। हमारे पति नहीं दर्शा सकते, हमारे सास ससुर नहीं दर्शा सकते, जबकि वो राजा की बहू बेटी थी। थी कि नहीं? उन्होंने देख लिया, समझ लिया कि दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो हमारे जीवन की कीमत को प्रदान करे, अर्थात जीवन रूपी नौका को इस दुनिया से हटाकर मालिक में लगा दे। यही है भव पार होना। हमारी जिंदगी दुनिया से हट करके जब मालिक में पहुंच जाती है तो इसी को कहते हैं उद्धार। यही है भव पार। मीरा को रत्नजड़ित सिंहासन है, खजाने से भरा भंडार है, सेना फौज है, ससुराल और मायका सब कुछ है, लेकिन वो और किसी से नहीं कहती कि मेरी जिंदगी को इस पार से उस पार कर दीजिए। किससे कहती है? सतगुरु से है? और वो सतगुरु जो चौराहे पर जूता काटते थे, जूता बनाते थे। अब गौर करें कि सतगुरु कितने महान होते हैं, कितनी बड़ी उनके जीवन की परोपकार से, उद्धार से जिंदगी सराबोर है। मीरा को जब पता चला कि कथा भागवत से भी सुनने से कल्याण नहीं होगा, भगवान कृष्ण की मूर्ति को पूजने से भी कल्याण नहीं होगा, क्योंकि जब उनकी माँ ने बता दिया कि बेटी तेरा दूल्हा, तेरा भरतार कृष्ण की मूर्ति है, तो उसी दिन से वो उस मूर्ति से प्रेम करने लगी। सब कुछ उसी के साथ में करती थी, नहलाती धुलाती थी, सारे काम करती थी।
जब शास्त्र के द्वारा और महान हस्तियों के द्वारा मालिक की महिमा गुणानुवाद सुना, उन्हें समझ में आया कि ये तो मूरत है, भगवान की सूरत तो कुछ और है, और वो बिना सतगुरु के कभी मिलता नहीं। जब उन्हें समझ में आया तो हृदय में भाव रखा तो सतगुरु मिलते भी हैं। प्रसंग बहुत बार सुना होगा। तब वो कहती हैं कि नैया लगा दो भव पार, पार मेरे सतगुरु। अगर आप ध्यान से समझेंगे, गहराई से समझेंगे, तो ये बहुत बड़ी बात है। वो झूठा नहीं कह रही हैं। आप लोग उस गहराई में उतर नहीं पाते हैं, क्योंकि आप लोग सही कहते नहीं, सही समझते नहीं हैं, सही जानते नहीं हैं। मीरा के हृदय में कोई मिलावट नहीं है। वो पूरा का पूरा जीवन सतगुरु के चरणों में सौंप चुकी हैं। इसीलिए कह रही हैं कि नैया पूरा जीवन सौंप दिया है। वो आधा इधर आधा उधर नहीं है, और लोग आधा इधर आधा उधर होते हैं। इसीलिए इस गहराई को समझ नहीं पाते। वो कह रही कि नैया लगा दो भव पार, अर्थात हे गुरुदेव, मैं संसार से निकल करके मालिक में पहुंचना चाहती हूँ। क्यों? संसार दुखदाई है, यहाँ कोई भी अपना नहीं है, एक खाली स्वार्थ का खेल है। इसलिए मैं इसमें नहीं रहना चाहती, मैं इससे निकलना चाहती हूँ। और पहुंचाने वाले, पहुंचाने लायक आप ही हैं, और कोई भी नहीं। उन्होंने सब देख लिया, धन दौलत रुपया पैसा, राजा रानी, सब की परख कर ली। कोई भी हमारे हृदय से संसार को नहीं निकाल सकता है। हमारे हृदय में मालिक को और कोई नहीं प्रदान कर सकता है। प्रदान करेंगे तो केवल हमारे सतगुरु, और कोई भी नहीं। इसीलिए कहती हैं कि नैया लगा दो भव पार, पार मेरे सतगुरु। क्या कहती हैं कि भव सागर में डूब रही हूं। क्या कह रही? भव सागर में डूब रही हूं। भव माने दुख, भव माने क्या होता है? दुख, और सागर माने समुद्र। आप ध्यान दीजिए, उन्हें तो पूरी बात समझ में आ गई कि संसार में जितना भी रोग भोग है सब दुखदाई है, सब दुख से भरा हुआ है। और इसमें जब तक हमारा मन लगा रहेगा, जब तक हमारा इसका ध्यान रहेगा हमारे हृदय में, तब तक ये हमारे हृदय पर विराजमान रहेगा। तो यही हमारी गति होगी। मैं इससे निकलना चाहती हूँ। जब समुद्र के समान अथाह दुख है, भाई समुद्र में आप घुसेंगे तो डूबेंगे कि बचेंगे? डूबेंगे। अब जहां दुख समुद्र के समान है, तो उस दुख से कहां बचेंगे? बचेंगे है? यही कारण है कि इस दुनिया में सभी दुखी दिखाई पड़ते हैं। कोई ऐसा नहीं होता है कि जिसके पास दुख ना। किसी ने कहा कि कोई तो तन मन दुखी, कोई चित्त उदास, और एक न एक दुख सबन को, सुखी संत का दास। कोई न कोई दुख हर किसी को होता है। मीरा को सब दुख समझ में आ गया। आप लोग
कहीं संत समागम होता है, संत महान पुरुष आए होते हैं, उनके विचार में विचार मिलाने का सौभाग्य मिलता है, तो आप संत समागम भी नहीं कर पाते हो, मिला नहीं पाते हो। कारण क्योंकि आपको ये दुनिया भव सागर नहीं दिखाई पड़ती। आपको क्या दिखाई पड़ता है कि इसमें सुख मिले, आपका भरोसा है, इसी भरोसे पर आप जीते हो। आपको लगता है कि अब की बार मेहनत करेंगे तो जरूर आगे बढ़ जाएंगे, बहुत कुछ मिल जाएगा। अब एक ही बार गड़बड़ हो गया, फिर मेहनत करेंगे तो कुछ तो बन ही जाएंगे। ऐसे मन हमारा कहता रहता है। कोई बच्चा पढ़ाई में फेल हो जाता है तो उसका हृदय कहता है कि चलो अब की बार फेल हो गए। कुछ तो धैर्य खो देते हैं, लेकिन कुछ धैर्य धारण किए होते हैं कि अब की बार और ज्यादा नंबर लाएंगे। इसी आशा पर आप जीते रहते हैं कि अभी हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, जब ये बड़े हो जाएंगे, ये पढ़ लिख लेंगे तो इंजीनियर कलेक्टर बन जाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। हाँ, इसी आशा पे जीते रहते हैं। लेकिन मीरा के हृदय में ये आशा खत्म। मीरा के हृदय में ये बिल्कुल भी आशा नहीं है। आशा न होने के कारण वो पूरी समझ गई हैं कि संसार में जितने भी रिश्ते नाते हैं, व्यक्ति वस्तु जो कोई भी है, सब दुखदायी। सब क्या है? भाव सागर, समुद्र के समान अथाह दुख है। इससे प्रीत लगाना बहुत ही गलत है। इसीलिए वो कहती है कि भाव सागर में डूब रही हूं। मैं क्या हो रही हूं? भाव सागर में डूब रही। आप लोगों का हृदय किसी किसी का होगा ऐसा हृदय जो निर्मल हो, जिसके हृदय में बात समझ में आ रही हो कि हाँ वास्तव में बहुत दुख है। पति के तरफ से भी दुख है, पत्नी की तरफ से दुख है, बेटों के तरफ से भी दुख है, दुनिया के तरफ से भी दुख है। कोई बिरले होता है, और नहीं तो सुख की आशा में इस दुनिया में वो जीता। इसलिए वो दान धर्म भी बहुत कम करता है, क्योंकि जानता है कि इधर नहीं इधर सुख है। अभी उसे ये दुनिया भवसागर समझ में नहीं आई। मीरा को समझ में आ गया है। कब समझ में आएगा? जब आपके हृदय में मीरा जैसा भाव। मैं इसलिए समझाना चाहती हूँ। भजन तो आपने बहुत बार सुना, गहराई कुछ और होती है। मीरा कहती है कि भाव सागर में डूब रही हूं। हे गुरुदेव, देखो कहाँ वो एक रानी, राजा की लड़की हैं और राजा की बहू हैं। जो चौराहे पे बैठा जूता बना रहा हो, उनके सामने उसकी क्या कीमत है कोई कीमत? लेकिन भूखों को तो भोजन देता, आखिर जात चमार। अब मोहे गुरु मिले रैदास सासु घर ना जाऊं। कि भूखों को तो भोजन देता। वो जूता गांठते थे तो भूखों को भोजन देते थे। क्या समझ में आया आप लोगों को? देते थे वो कम कर। नहीं, भूखों को तो भोजन देते। आपको लग रहा है भूखों को भोजन दे रहे होंगे? कैसे भोजन देते थे? वो समझ में आया हो तो बताओ। ये दुनिया का भूख नहीं मिटाते थे, आत्मा की भूख मिटाते थे। मीरा की भूख मिटाई कि नहीं मिटाई? हाँ। जिसके लिए आत्मा भूखी है, जिसके लिए आत्मा प्यासी है, वो भूख मिटाते थे। कौन? संत रैदास, जो जूता गांठते।
इसलिए उसके लिए कहा गया भूखों को तो भोजन देते आखिर जाग। मीरा के सामने उनका कोई वो नहीं है, लेकिन गहराई में उतर गए हैं, सच्चाई को धारण कर लिया है, दुनिया को पढ़ लिया है, भव सागर से निकालने लायक बन गए, निकले हुए हैं और निकालने लायक बन गए। इसलिए मीरा चरणों में अपने जीवन को सौंपती हैं और कहती हैं कि भव सागर में डूब रही हूँ। या थोड़ा सा धन दौलत होता है तो लोग सोचते हैं कि हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं, क्योंकि भव सागर को समझा नहीं। बहुत समय के बाद ये समझ में आता है भाइयों बहनों, तभी हम इससे किनारा लेते हैं। जब समझ में भव सागर दिखाई ही नहीं पड़ रहा है तो पार होने का उपाय क्यों करेंगे, हैं? अगर लगे कि हम समुद्र में फंसे हुए हैं तभी तो सोचेंगे कि पार हूं, और जब समुद्र ही नहीं दिखाई पड़ रहा है कैसे पार होने की क्या जरूरत है। मीरा को दिखाई पड़ रहा है, इसलिए वो कहती हैं कि भव सागर में डूब रही हूँ और तुम ही हो मेरे पतवार। देखो, बहुत लोगों को सतगुरु का ज्ञान भी मिल जाता है, फिर भी वो भव सागर से पार नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि वो भटकते रहते हैं। वो उनका हृदय ये स्वीकार नहीं कर पाता है कि यही मेरे जीवन नैया के कर्णधार हैं, इन्होंने जो दर्शा दिया यही सब कुछ है। उस पर वो अडिग नहीं होते। भुइयां भवानी देवता पितर रात दिन पूजते, 10 नौका पे बैठते रहते हैं, तो वो कहाँ गुरु का मर्म समझ पाए। इसलिए गुरु तत्व को समझ नहीं पाते। मीरा ने समझा है। देखो, कह रहे हैं कि तुम ही हो मेरे पतवार, और किसी को कह रही नहीं, ना कोई मंदिर को कह रही, ना मस्जिद को कह रही, चर्च गुरुद्वारा कह रही, कोई साधु महात्मा, किसी को नहीं कह रही। अरे हे गुरुदेव, केवल आप ही मेरे पतवार, अर्थात आप ही मुझे इस दुनिया से निकाल कर मालिक तक पहुंचाएंगे। मालिक में एकाकार आप ही करेंगे और कोई भी नहीं। इसलिए कहती हैं भाव सागर में डूब रही। जिस दिन आपका हृदय समझ लेगा कि ये दुनिया भाव सागर है, समुद्र के समान दुखदाई है, उस दिन आप भी अपने जीवन को गुरु चरणों में वास्तव में सौंप देंगे। जब लगेगा कि आप भाई कोई देख रहा हम डूब रहे हैं, तभी तो चाहेगा कि हमको कोई निकाल लेता। कौन ऐसा है निकालने लायक जो हमें निकाल सकता है? तभी तो। और जब पता ही नहीं कि हम डूब रहे हैं, फिर क्यों कहेगा, है? नहीं, मीरा को समझ में आया। बहुत समय के बाद हृदय हमारा निर्मल होता है, तब हम समझ पाते हैं संसार क्या है। बहुतों को तो शरीर स्वस्थ है, खूब खा रहे हैं, नहा रहे हैं, घूम रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि बस वाह क्या कमाल है, बड़े ऐश की जिंदगी, सब सुख ही सुख है। अरे नहीं, इसमें भी जो आपको आराम मिल रहा ना, इस आराम में भी स्वीट पॉइजन है, मीठा जहर है। वो आराम भी बहुत पाप बना रहा है, दोष बना रहा है, विकार बना रहा है, गलतियां बना रहा है, और जो इकट्ठा हो रहा है, जो आपको समझ में, क्योंकि आपका हृदय ऐसा निर्मल नहीं हुआ है, इसलिए आप समझने लायक है। और इकट्ठे जब हिसाब में दिया जाएगा तब पता चलेगा कि हम तो समझ रहे थे बहुत अच्छा आराम की जिंदगी बीत रही है, लेकिन ये तो इतना ज्यादा बवाल हो गया। फिर का काम को। हाँ, हर पल हर क्षण। यहाँ तो महापुरुषों ने के काजल की कोठरी में कितनों सयानो जाए, एक लीक काजल की लाग ही पे लाग जाए। काजल की कोठरी हो, कितना भी बच के जाइए, कहीं न कहीं आपको काजल लग ही जाएगा। बहुत ही गहराई का विषय है। वो क्या कहती हैं
नैया लगा दो भव पार, पार मेरे सतगुरु नैया लगा दो भव पार, पार मेरे सतगुरु नैया। आगे अपने जीवन की सच्चाई को पाने के लिए क्या कहती हैं कि तुम बिन मेरा और न कोई, तुम बिन मेरा और न कोई, देखा है नजर पसार पसार मेरे सतगुरु, देखा है नजर पसार पसार मेरे सतगुरु नैया लगा दो भव पार, पार मेरे सतगुरु नैया लगा दो भव पार, पार मेरे सतगुरु। देखो अभी आप लोग जब कोई बात आती है तो कहते कोई किसी का नहीं, कह देते हो। इसमें जितने बैठे हैं सब इस बात को कह देंगे, लेकिन किससे कह रहे हैं? जीभ से। लेकिन मीरा हृदय से कह रही है, अर्थात जो कह रही हैं वो कर रही हैं। आप कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, इसलिए यही फर्क है। और जब तक करनी और कथनी एक नहीं होगी तब तक आपकी जिंदगी रूपी नाव दुनिया से निकलकर भगवान में नहीं पहुंचेगी। जान लीजिए, जिस दिन कथनी और करनी एक हो जाएगी उस दिन पहुंच जाएगी। समझ में आई बात? देखो वो कह रहे हैं कि तुम बिन मेरा और न कोई। राजा के कितने दुनिया होती है कि नहीं? अब शादी भी हो गई है और नई नई उम्र है। ये भी नहीं कि चलो है? आज तो बुढ़ापे में भी आफत है, बुढ़ापे में भी नाती पोता बेटा बेटी सबकी मोह सताती। इंसान को दरबार में अगर सही से कोई बातचीत करने वाला नहीं मिलता तो भागते। ये मीरा साफ साफ कह रहे तुम बिन मेरा और न कोई। जो कह रही हैं वही जान रही हैं। किसको अपना कह रही हैं? सतगुरु को। सतगुरु को अपना कह रही तो भगवान को अपना कह रही। सतगुरु भगवान दोनों एक ही होते हैं। कि देखा है नजर पसार, मैंने आंखें खोल करके मैंने देख ली है, मैंने ज्ञान दृष्टि से देख ली है। तुम्हारे अलावा हमारा और कोई भी नहीं। हमारा क्यों? क्योंकि ऐसा थोड़ी था कि जो उनके सगे संबंधी परिवार वाले थे उन्हें रोटी नहीं दे रहे थे। है? रोटी मिल रही थी कि नहीं? रोटी तो सब दे रहे थे, भक्ति न करन दे रहे थे। रोटी तो सभी दे रहे थे है? लेकिन जो वो हैं, जो वो मंजिल चाह रही थी वो न करन दे, वो नहीं, वहां पहुंचने नहीं दे रहे थे। वहां कौन पहुंचाता है? सतगुरु। इसीलिए कह रहे तुम बिन मेरा और नहीं। देखा है नजर पसार, मैंने आंखें खोल करके देख लिया है। आप लोगों को भी दिखाई पड़ेगा, लेकिन जब मीरा जैसे आंखें खोलेंगे, जब तक नहीं खोलेंगे तब तक दिखाई नहीं। नैया लगा दो भव पार, पार मेरे सतगुरु नैया लगा दो भव पार, पार मेरे सतगुरु नैया लगा दो भव पार, पार मेरे सतगुरु। संग के
साथी पार उतर गए, संग के साथी पार उतर गए। मैं ही रही मझधार, मझधार मेरे सतगुरु, मैं ही रही मझधार, मझधार मेरे सतगुरु। नैया लगा दो भव पार, पार मेरे सतगुरु, नैया लगा दो भव पार, पार मेरे सतगुरु। देखो आप लोग थोड़ा थोड़ा ध्यान कर लेते हो, थोड़ा दान पुण्य कर लेते हो, थोड़ा सत्संग सुन लेते हो, तो आपका हृदय कहने लगता है कि अब ओवर हो गया है? अब ज्यादा हो गया, कई दिन तो सत्संग सुन लियो, क्या रोज रोज जाए। लेकिन मीरा थोड़ा ध्यान, थोड़ा दान, थोड़ा सत्संग लगता है बहुत ज्यादा हो गया। तभी तो आप अपने हाथ को दबा के काम करते हो, खोल के नहीं। ना हृदय खोलते हो, ना हाथ खोलते हो। और आप लोग सोचते होंगे कि साधु महात्मा समझ नहीं पाते। साधु महात्मा तो रोम रोम को समझते हैं। तब हृदय खुले तब ही तो हाथ खुले। हाँ, दोनों बात है। लेकिन मीरा देखो केवल सतगुरु को अपना समझ रही हैं, किसी को अपना नहीं समझ रही। तो उनका हृदय कितना खुला हुआ है, खुला है। समझ में आ रही बात। लेकिन फिर क्या करें अपने को, मैं ही रही मझधार। अभी भी सोच रही मेरे अंदर बहुत बड़ी कमी है। और हम सभी का हृदय क्या कहता है कि हम तो बहुत योग्य हैं, बहुत कुछ कर ले रहे हैं। देखो कितने आगे पहुंचने के बाद भी कमी दिखाई पड़ रही है। अर्थात विद्यार्थी हैं, मास्टर नहीं बनी। हमेशा प्रेमी भक्त को विद्यार्थी ही रहना चाहिए। विद्यार्थी रहेगा तो पढ़ेगा, मास्टर बन जाएगा तो काहे को पढ़ेगा। बात समझ में। कहे मैं ही रही मझधार, जो मेरे साथ में थे वो तो सब पार हो गए। हे गुरुदेव, मेरे अंदर बहुत कमियां हैं, बहुत दोष है, मेरे ऊपर दया कीजिए, कृपा कीजिए। आप ही है कर्णधार खेने वाले, और मुझे किसी का भरोसा। मैं मझधार में हूं, अर्थात मैं दुनिया में फंसी हुई हूं, जबकि दुनिया में फंसी नहीं है। भाई जो समझ लिया, भाई जब बच्चे के अंदर में हौसला होता है कि हमको ये डिग्री लेनी है, तो कोई कोई के तकदीर भले न काम करे और नहीं तो लेकर ही रहता है। उन्हें जब समझ में आ गया कि दुनिया में कोई हमारा नहीं, तो जो हमारा है उसे पाके ही रहे। फिर भी कह रही मैं मझधार में। सोचिए, इसे शिक्षा लीजिए। कभी भी अपने को बहुत योग्य मत समझ लेना, क्योंकि जो कुछ भी आप करते हो ऊंट के मुंह में जीरा है। पूरी जिंदगी को चढ़ा दोगे गुरु चरणों में तो भी वो ऋणी ही रहोगे। अब विचार करो कितना कम करते हो जीव। हाँ, अब कम करते हो तो क्या है, ऊंट के मुंह में जीरा है कि नहीं है? और वो पूरा जीवन सौंप चुकी हैं। मीरा के सौंपने में कोई कमी है नहीं। और फिर भी कह रही मैं ही रही मझधार, मैं मझधार में हूँ। हे गुरुदेव, मुझे मझधार से निकालिए। अर्थात मेरे जीवन में बहुत बड़ा संकट है। क्या संकट है? कि संसार ने हमको घेर रखा है।
संसार का भाव हमारे हृदय से निकल नहीं रहा। यही मजेदार है। संसार का भाव निकल जाए और मालिक का भाव रोम रोम में रम जाए, यही उद्धार है। नैया लगा दो भव पार, पार मेरे सतगुरु। नैया लगा दो भव पार पार मेरे सतगुरु। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। चरण कमल बलिहार, बलिहार मेरे सतगुरु चरण कमल बलिहार, बलिहार मेरे सतगुरु। नहीं जब वो अपने हृदय की उद्गार को, हृदय के भावों को गुरु चरणों में अर्पण करती हैं, तो गुरु महाराज जी वो गिरधर नागर, नागर माने निर्गुण निराकार, वो गिरधर जो रोम रोम में रम रहा है, जो निराकार है, जो चींटी के अंदर भी समाया है और हाथी के अंदर भी समाया, जो रोम रोम में रम रहा है, जो कड़कड़ में विराजमान है गिरधर, उस गिरधर का परिचय करा दिया किसने? गुरुदेव ने। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, नागर को, निर्गुण को ही नागर कहते हैं, निराकार है, सबका स्वरूप एक ही, शक्ति सबके अंदर है। उसी को आत्मा कहिए, उसी को परमात्मा कहिए, उसी को शंकर कहिए, उसी को राम कहिए, उसी को देवी कहिए, उसी को कृष्ण कहिए, उसी को कुछ भी कहिए, उसके अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है। लेकिन उसका ज्ञान जब तक सतगुरु का शरण नहीं ग्रहण करेंगे आपको नहीं होगा। इसीलिए मीरा मूर्ति बहुत पूजी, लेकिन बिना सूरत के काम नहीं चला। कि चरण कमल बलिहार, जिसने उस निर्गुण निराकार गिरधर का दीदार करा दिया, मीरा कहती हैं उसके चरणों में मैं बलिहार। तो बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव महाराज की।